जो टाइप टाइम एंड वर्क में आती है वो है सिंपल सा एम और डी के फॉर्मूले से कि 36 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 36 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 मैन विल कंप्लीट दैट वर्क। इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं। हम इसको M1 मानते हैं, इसको D1 मानते हैं, इसको M2 मानते हैं और इसको D2 मानते हैं। और हमारा सिंपल सा फार्मूला है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। बस हमें इसको अप्लाई करना है कि 36 इंटू 40 इज इक्वल टू 20 इंटू D2 जो हमारा हमें फाइंड करना है। हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 20 दूनी 40 और 72 D2 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सबसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क पे ये। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें एक H भी जुड़ जाता है कि वो इतने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो सेकंड टाइप में हम M1 D1 और साथ में H1 भी जुड़ जाता है, इसलिए हम इसको MDH का तड़का बोलते हैं कि MDH का तड़का लगाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। M1 D1 H1 की 18 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 50 दिन में पूरा कर देते हैं तो 10 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो 18 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज वर्किंग 6 आवर पर डे। इफ 10 मैन वर्क 9 आवर पर डे देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। इसको हम सिंपल सा वही जो पहले वाले MDH हैं उनको डायरेक्ट लिखेंगे M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। MDH का तड़का बोलते हैं इसको। M1 हो जाएगा हमारा 18, 6 50, उसके बाद M2 हमारा 10, 9 और D2 हमें फाइंड करना है। सिंपल सा जो कट रहे उसको काट देंगे, 0 से 0 गई, 9 2 जा 18 और जो बच गए वो हमारा D2 हो जाएगा 60 D2। तो दिन हमारे आगे 60 दिनों में 10 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उस काम को पूरा कर देंगे। इस तरीके से हम MDH का तड़का लगा के इस टाइप को करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क की अगली टाइप। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक वर्क साथ में जुड़ जाता है कि 36 आदमी 40 दिन में 500 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं या 500 पेज लिखते हैं या 500 वर्ड टाइप करते हैं, कुछ भी ऐसे आ सकता है। एक वर्क कोई भी जुड़ जाएगा, कुछ भी वर्क हो सकता है वो। तो इसको कैसे करना है, सेम हमारा सिंपल सी ट्रिक लगानी है। M1 D1 और जो W है हमारा वो नीचे आ जाएगा, जो वर्क होता है वो नीचे आ जाएगा। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, M2 D2 और W2 हमारा नीचे आ जाएगा। बस इसको पुट करना है उसी तरीके से, 36 40 और 500 हमारा आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू M2 हमारा दे नहीं रखा 18 और नीचे आ जाएगा W2 450। वर्क को नीचे लिखना है बस और इसको काट देना है। काट के हम सोल्व करेंगे तो ये 72 आपका आंसर हो जाएगा। M2 सोल्व कर लेंगे, नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं। एक तो देखो हमें ऊपर नीचे तो काटना पता ही है, और दूसरा हम नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं और ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकते हैं जल्दी करने के लिए। तो हमारा M2 इज इक्वल टू 72 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगली टाइप आ जाती है दोस्तों टाइम एंड वर्क की, जिसमें ये सारी चीजें एक साथ दे देता है। 300 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 50 दिन में 5000 ईंटें बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है, 5000 ईंटें बनाते हैं हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो 200 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कितने दिनों में 4000 ईंटें बना देंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें घंटे आ गए तो साथ में H1 जुड़ जाएगा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसमें जो चीजें नहीं होंगी वो नहीं आएंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में H1 नहीं था, घंटे नहीं दे रखे थे तो H1 नहीं आया था, M1 D1 W1 हमारा फॉर्मूला हो गया था। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसमें से जो चीजें नहीं हो वो ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। ध्यान बस ये रखना है कि W1 हमारा नीचे आएगा। पुट करते जाएंगे, 300 6 50 और 5000 हमारा आ जाएगा नीचे। इसी तरीके से आगे 208 D2 हमें फाइंड करना है और वर्क 2 जो है वो हमारा आ जाएगा नीचे। नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकते हैं। इस सब को अगर काटेंगे तो D2 हमारा आ जाएगा 45। फाइंड करके बताइए और सही है या नहीं चेक करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब तक आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टाइम एंड वर्क के तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली पूछा जाता है, तो ये बहुत ही टफ हमारे सामने बन के निकलते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सबसे मेन काम है। जो लैंग्वेज समझ गया तो क्वेश्चन तो ये वही चुटकियों का है जैसे अब तक हमने किए हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज कैसी आती है, उसको कैसे समझना है वो देखिए। क्वेश्चन क्या आता है कि एक ठेकेदार है, वो 90 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लेता है।
ए कॉन्ट्रैक्टर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए वर्क इन 90 डेज। 90 दिन में उसने काम को पूरा करने का ठेका तो ले लिया, वह 200 मजदूर काम पे लगाता है, 200 मजदूर उसने काम पे भी लगा दिए। आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट ओनली 40% वर्क हैज बीन डन, कि 60 दिन के बाद उसने पाया कि केवल 40% काम ही पूरा हुआ है। ये चार चीजें क्वेश्चन में देता है। एक ठेकेदार 90 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेता है, 200 मजदूर काम पे लगाता है और 60 दिन के बाद उसको पता चलता है कि केवल 40% काम पूरा हुआ है। अब बचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए उसको कितने मजदूर और लगाने होंगे। ठीक है, तो कितने मजदूर और लगाने होंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। सबसे पहले तो M1 हमारा है 200 या M2 पूछा है, ये चीज तो क्लियर हो गई। तो D1 हमारा 90 है या 60 है, 90 D1 ले या 60 D1 ले, W1 या W2 40% जो W1 है या W2 है क्या माने, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें D1 में ट्विस्ट है कि 90 दिन में उस काम को पूरा करना है और 60 दिन उस काम को हो चुके हैं। इसका मतलब 60 दिन काम कर चुके हैं और 30 दिन काम और होगा। तो हमारा जो D1 है ये 60 हो जाएगा कि पहले 60 दिन काम हो चुका है। ठीक है, D1 हमारा 60 हो जाएगा। उसके बाद D2 हमारा हो जाएगा, जो बचे हुए दिन है 30 दिन में उस काम को पूरा करना है, ये हमारा हो जाएगा D2। M1 में कोई जोर नहीं है, M1 हमारा यही है। M2 हमें फाइंड करना है वर्क कि 40% काम पूरा हो गया है, ये हमारा W1 हो जाएगा। और W2 हमारा क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ काम है। बचा हुआ काम कितना है, 40% का मतलब होता है 100 में से 40। तो 100 में से 40 काम हो गया तो 100 में से 60 काम बच गया, मतलब 60% काम अभी तक पेंडिंग है। यहां से हम रिमेनिंग के ऊपर ये क्वेश्चन चलता है कि अगर 90 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया है तो 60 दिन काम हो चुका तो वो हो गए D1, रिमेनिंग डे D2, 30 दिन हो गए रिमेनिंग तो वो हमारे हो जाएंगे D2। 40% काम पूरा हो चुका है तो वो हमारा हो जाएगा W1, रिमेनिंग वर्क 60% वो हमारा हो जाएगा W2। M1 हमारा दे रखा है, M2 हमें फाइंड करना है। सिंपल सा फिर हमारा वही फॉर्मूला M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। सोल्व करेंगे तो हमारा ये 260 और नीचे आ जाएगा 40% इज इक्वल टू M2 30 और नीचे आ जाएगा हमारा 60%। सोल्व करेंगे तो M2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी वही 40 पंजे 200 और 30 दूनी 60, तो 600 हमारे M2 की वैल्यू आ जाएगी। 600 आने के बाद आप 600 को निशान लगा दोगे तुरंत और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आप गलत कर दोगे। गलत क्यों कर दोगे, ये है लास्ट वाला ट्विस्ट है। कई सारे ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, वही कह रहा था। लास्ट में ट्विस्ट क्या है कि उसने कहा था कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। M2 हमारा आया है, मतलब 600 आदमी उस काम को पूरा कर सकते हैं। वो जो काम है वो 600 आदमी अगर करेंगे तो 30 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन 200 मजदूर तो इसके पास पहले से हैं और ऑप्शन में आपको 600 मिलेगा क्योंकि आंसर आपका 600 आया है और हम जल्दबाजी में तुरंत 600 पे निशान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 200 मजदूर उसके पास पहले से हैं। पूछा गया है कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो 400 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद टाइम एंड वर्क पर एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वही सिंपल सा M1 D1 का फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में भी, लेकिन ट्विस्ट बहुत सारे हैं। क्लाइमैक्स तक बहुत सारे ट्विस्ट इसमें देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करने में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि M1 क्या आएगा, D1 क्या आएगा। H1 W1 तो इसमें दे ही नहीं रखे, सिर्फ M और D दे रखे हैं, लेकिन वो M1 D1 क्या होंगे, M2 D2 क्या होंगे, उसको समझने के लिए इसकी लैंग्वेज देखिए एक बार। आप किसी भी बुक का आप हेल्प ले सकते हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूं। आप कोई भी बुक साथ में खोल के बैठिए, उस बुक में हर बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक ठेकेदार है, वो 60 दिन में उस काम को, किसी भी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। आप लिख भी सकते हैं साथ के साथ, अगर आपके पास किसी भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलते तो मैं पूरी लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को नोटबुक में उतार सकते हो। एक ठेकेदार 60 दिन में किसी काम को करने का ठेका लेता है, वह 100 मजदूर काम पर लगाता है। 100 मजदूर उसने काम पर लगाए, 20 दिन के बाद 100 मजदूर और आ जाते हैं, 100 मैन और आ जाते हैं। 20 दिन के बाद 100 आदमी और आ जाते हैं, जिससे काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। जिससे काम जो है वो 10 दिन पहले पूरा हो जाता है।
यदि ये 100 मजदूर नहीं आते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 days, ही एम्प्लॉयड 100 men, after 20 days 100 additional men came, so that the work completed before 10 days. If the 100 men didn't come, then how much later will the work take to complete? तो इसमें हमें यही बताना है कि जो अगर 100 मजदूर नहीं आते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। तो सिंपल सा देखेंगे, 60 दिन में वो काम होना था, 10 दिन पहले हो गया, मतलब 50 दिन में पूरा हो गया। पहली चीज तो ये काम 50 दिन में पूरा हो गया। जो ये 20 दिन के बाद आए हैं इसका कोई रोल नहीं है, हमें बाद वाला रिमेनिंग पे ये क्वेश्चन चलेगा। तो 20 दिन के बाद आए हैं तो काम कितने दिन का बचा हुआ था, 40 दिन का नहीं 30 दिन का, क्योंकि 50 दिन में पूरा हुआ है। तो 100 मजदूर पहले से थे, 100 और आ गए तो 200 मजदूर हमारे हो गए, वो हमारा M1 का काम करेगा। 200 मजदूरों ने कितने दिन काम किया, 20 दिन के बाद 30 दिन तक काम किया है। जब वो काम 50 दिन में पूरा हुआ है तो D1 हमारा हो जाएगा 30, कि जो 200 मजदूर थे उन्होंने 20 दिन के बाद कितने दिन काम किया, रिमेनिंग डेज 30 डेज तक उन्होंने काम किया और काम कंप्लीट हो गया। अगर वो नहीं आते तो कितने मजदूर काम करते, केवल 100 मजदूर काम करते। कितने दिनों में काम पूरा होता वो हमें फाइंड करना है। D2 हमारा यहां से हमें निकालना है, सिंपल सा। तो जल्दी से हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारा 200 गुणा 30 बराबर 100 गुणा D2। तो यहां से D2 की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी, 60 हमारा D2 हो जाएगा। लेकिन वही यहां पे भी हम मार खाएंगे, ये 60 हमारा आंसर नहीं है, ये D2 आया है कि 100 मजदूर जो है वो 20 दिन के बाद 60 दिन तक और काम करेंगे। 60 दिन तक काम करेंगे मतलब काम हमारा 20 और 60 80 दिन में पूरा होगा। लेकिन उसने ठेका कितने दिन में पूरा करने का लिया था, 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया था। और अब काम को 80 दिन लग रहे हैं, 20 दिन तो पहले लग चुके और 60 दिन ये उस रिमेनिंग काम को पूरा करने में लगाएंगे, तो 80 दिन टोटल वो लगाएंगे। तो काम कितने दिन बाद पूरा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट तक ट्विस्ट चलता है इस क्वेश्चन में। तो कितने दिन बाद काम पूरा हुआ है, 80 दिन में काम पूरा हुआ है, तो 20 दिन बाद काम पूरा हुआ है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20।